परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। अनेक प्रकार के सांसारिक पदार्थों और सुख सुविधा के साधनों के होते हुए भी मनुष्य सुखी नजर नहीं आता। उसे अपने आप से या संसार के पदार्थों से कोई संतोष नहीं होता। धार्मिक सिद्धांतों तथा सदाचार के नियमों की भी कोई कमी नहीं रही है। प्रत्येक मनुष्य अपने आप को किसी एक या दूसरे धर्म या संप्रदाय का अनुयायी मानता है, परंतु उसे सांसारिक समृद्धि में कोई सुख तथा धार्मिक परंपराओं में कोई रस नहीं मिलता। उसे जीवन ही नीरस लगता है। सब कुछ होते हुए भी उसके अंतर में आकुलता और अकेलेपन की भावना बनी ही रहती है। यह आत्मा का अपने असल की ओर स्वाभाविक झुकाव है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब तक वापस जाकर वह अपने मूल परमात्मा में नहीं समाती, उसे सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सच्चा धर्म सर्वव्यापी है। हर एक मनुष्य के लिए, सारे संसार के लिए एक ही है। धर्मों का बाहरी स्वरूप एक दूसरे से भिन्न अवश्य प्रतीत होता है, पर अगर हर एक धर्म की तह में पहुंचा जाए तो एक ही उद्देश्य तथा एक ही नियम सब धर्मों की बुनियाद में काम करता नजर आएगा, जो सारे संसार के लिए एक ही है। मनुष्य होने के नाते हम सब की एक ही जाति के हैं तथा हमारा आंतरिक स्रोत भी एक ही है। परमात्मा ने मनुष्य पैदा किए। वे सिख, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि बाद में बने। आज से 500 वर्ष पहले सिख नहीं थे, 1300 वर्ष पहले मुसलमान नहीं थे, 2000 वर्ष पहले ईसाइयों का नाम तक न था। धर्म, देश और जाति की ये संकुचित सीमाएं हमारी अपनी बनाई हुई हैं। वास्तव में सब मनुष्य क्या पूर्व के और क्या पश्चिम के उस एक ही परमात्मा के पैदा किए हुए हैं और समान हैं। मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। आवागमन के चक्कर से छुड़ाकर मनुष्य को वापस परमात्मा से मिलाने के लिए हर देश और हर समय में संत इस संसार में आते रहे हैं। संतों की यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। सब संतों महात्माओं का हमेशा एक ही धर्म रहा है, वह है परमात्मा की भक्ति। सबके लिए उनका एक ही उपदेश है, एक ही संदेश है। परमात्मा एक है। वह किसी विशेष जाति या धर्म का नहीं, बल्कि सारे संसार का है। उसकी प्राप्ति ही सब धर्मों का असल उद्देश्य है। संत कहते हैं कि परमात्मा बाहर कहीं जंगलों, पहाड़ों अथवा मंदिरों मस्जिदों में नहीं है, वह हम सबके अंदर है। बाहरी क्रियाओं, रीति रिवाजों आदि से न कभी वह मिलता है और न ही मिल सकता है। उसको प्राप्त करने के लिए घर बार छोड़कर बाहर भटकने की जरूरत नहीं। संसार में रहते हुए संसार के कर्तव्यों को पूरा करते हुए हमें उसे अपने अंदर ही ढूंढना है और वह अंदर ही मिलेगा। अंदर जाने का भेद केवल संत ही जानते हैं और इस भेद को उन्हीं से प्राप्त किया जा सकता है। हमारी आत्मा अविनाशी है, परंतु इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। संसार और इसके समस्त पदार्थ नाशवान हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए हम दिन रात भागदौड़ करते रहते हैं। मनुष्य अपने आप से बेखबर होकर मोह माया में उलझा हुआ है, विषय विकारों में फंसा हुआ है। इसलिए आज सारा संसार अशांत, बेचैन और आकुल है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब नाशवान है और यहीं छूट जाएगा। जो छूट जाने वाले अर्थात नाशवान पदार्थ हैं, वे हमें स्थिर रहने वाले प्रतीत होते हैं। जो नित्य है उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते। यह शरीर भी जो हमारे साथ आता है, साथ नहीं जाता। फिर इस देह के द्वारा हमारा संसार के पदार्थों से जो संबंध है तथा रिश्तेदारों, मित्रों आदि से जो नाता है, उसका क्या भरोसा है। संत कहते हैं कि धन, दौलत, रूप, यौवन आदि भी स्थिर नहीं रहते। इन पर गर्व करना व्यर्थ है। आयु दिन पर दिन ही घट रही है। हर एक क्षण, हर एक पल हमें मौत के नजदीक ले जा रहा है, परंतु मोह माया की धारा में बहते हुए जीव को अपनी इस अवस्था का पता ही नहीं। वह शरीर
घर बार और परिवार के बंधनों में उलझा पड़ा है और उन्हीं में सुख व शांति ढूंढ रहा है। परंतु जो नाशवान हैं, उनका सुख किस प्रकार स्थायी हो सकता है? इस संसार में मनुष्य का जीवन एक रात के मेहमान के समान है, जो रात काटकर दिन चढ़ते ही चल देता है। यह सब देखते हुए भी मनुष्य इस जगत की आशा बांधे रखता है, जो वृक्ष की ढलती परछाई की तरह कभी हाथ नहीं आता। थैंक यू।